दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम सर्विस एरिया एंड वॉल्यूम करेंगे। सर्विस एंड एरिया एंड वॉल्यूम के कंसेप्ट से जाने से पहले, अगर हम इसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करने से जाने से पहले, सबसे पहले इसके रूल्स रेगुलेशन मेथड को समझेंगे कि कैसे उसको याद किया जाए, कैसे उसको माइंड में सेट किया जाए। अगर ये हमें रूल और रेगुलेशन माइंड में सेट हो जाते हैं तो हमारा 50 to 60% कार्य अचीव हो जाता है, वर्क अचीव हो जाता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को, या जो भी इस कंसेप्ट को सीखते हैं, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि हम कैसे इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करें। अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपको मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि आप इन चारों जो मैंने ये फिगर डिस्क्राइब कर रखी हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और होलो सिलेंडर, इस कंसेप्ट को आप अच्छे से माइंड में सेट कर जाओगे। और जो 9th क्लास के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, चाहे 8th क्लास का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, चाहे 7th क्लास से स्टार्ट होता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, लेकिन आजकल जो मैथमेटिक्स एडवांस हो चुका है तो 6th क्लास से, 7th क्लास से, 8th क्लास में या 9th क्लास में या 10th क्लास में हर क्लास में कुछ ना कुछ इसका पोर्शन दिया जाता है ताकि बच्चा बेस से ही इसको सीखना स्टार्ट कर दे। तो जो पहला जो कंसेप्ट है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर, जो हमने मेथड को सीखना है, वो हमारा है क्यूब। क्यूब को समझिए। क्यूब क्या होता है? क्यूब एक वो डायमेंशनल जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यानी कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, इसकी तीनों की तीनों इक्वल होती हैं। यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों आपस में इक्वल होती हैं तो ही इसको क्यूब बोला जाता है। सबसे बड़ी बात इसका क्या होता है, एक लेंथ ब्रेथ ये है आपकी, एक लेंथ ब्रेथ ये है, ठीक है। एक यानी कि एल बी, यानी कि ए। अगला भी इसको इस तरह से याद करो, एल बी, बी एच और एच एल, यानी कि एल बी, एल क्या है? ए। बी क्या है? ए। फिर एच क्या है? ए। तो इसको हम क्यूबॉइड की फॉर्म में याद करके उसमें केवल वैल्यू पुट कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि जैसे एल बी है, बी एच है और एच एल है, यहां पर ए पुट करो, यहां पे 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 ए पुट करो, और इसके बाहर 2। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्केयर प्लस में ए स्केयर प्लस में ए स्केयर, यानी कि 3 ए स्केयर, और बाहर क्या है? 2, यानी कि क्या हो जाएगा? 6 ए स्केयर। इसका क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब आपको क्यूबॉइड का भी याद हो गया, साथ में क्यूब का भी याद हो गया। अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं कि हमने इसके टोटल सरफेस एरिया निकालना है पूरा का पूरा, तो हम इसको 6a के रूप में याद रखेंगे, क्योंकि इसकी एल बी, बी एच और एच एल दोनों दो दो होती हैं। 2 LB, 2 BH, 2 HL। तो उसको 2 को बाहर कॉमन रखा गया है। आपको केवल क्या याद रखना है कि इस तरह की फॉर्म याद रखनी है या इस तरह की फॉर्म याद रखनी है, और उसके बाहर 2 लगाना है। अगर क्यूबॉइड हो तो आपको पता होता है कि एल बी, बी एच और एच एल तीनों डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? तीनों इक्वल होते हैं। इसलिए इक्वल होने के कारण हमने एल बी एच की जगह ए पुट कर दिया यहाँ पे, और इसकी हेल्प से हमने इसको निकाल दिया। यानी कि क्यूब और क्यूबॉइड में आपस में रिलेशनशिप कर लो। रिलेशनशिप करने के बाद आप केवल, आपको पता है इसकी वैल्यू इक्वल होती है तीनों की, वो वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो आपका 6a स्केयर आ जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर 6a स्केयर आया है ये आपका, अगर एक साइड ओपन कर देते हैं, हम एक साइड इस बॉक्स को ओपन कर देते हैं, अगर मान लो 6 साइड्स है, 6 फ्रंट है, जैसे ये रूम है, रूम के बारे में बात करते हैं कि एक नीचे क्या होता है हमारा, क्यूब की फॉर्म में एक रूम है, नीचे फ्लोर, ऊपर रूफ, फ्रंट, ये एक आमने एक सामने, एक साइड और इस साइड के सामने अपोजिट, ये 6 फिगर फ्रंट फेस होते हैं। इन 6 में से अगर मान लो 1 साइड ओपन है तो इसका जो आ जाएगा हमारे साथ 5a स्केयर। अगर हम सरफेस एरिया की बात करते हैं, केवल ये हम रूफ को और फ्लोर को छोड़ देते हैं, रूफ और फ्लोर को छोड़ देते हैं, हमारे पास ये 4 साइड्स रह जाती हैं। 4 साइड्स के दौरान हम क्या करेंगे? 4a स्केयर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा जब 2 साइड ओपन होगा, नीचे का भी और ऊपर का भी, यानी कि फर्श भी नहीं है और अपर साइड भी नहीं है। ये हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसका जो 5a स्केयर है या 4a स्केयर है, कई बार जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन में ये कहते हैं कि हमें पेंट कराना है, और पेंट क्या होता है, कई बार फर्श पे नहीं कराया जाता, रूफ और 4 वॉल्स को इंक्लूड किया जाता है, तब हमारे पास ये मेथड काम आता है, वहां 5a स्केयर वाला। और उसके बाद अगर मान लो 4a स्केयर वाला है कि हमने ना तो छत का कोई कार्य कराना है, ना ही हमने फर्श का कोई कार्य कराना है, हमने केवल 4 बाउंड्री का कार्य कराना है, तो हमारे पास ये 4a स्केयर का फॉर्मूला काम आता है। मैं ये आपको विद क्वेश्चन बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को जब पूछा जाता है तो वो किस ढंग से पूछा जाता है।
तो उसमें 5a² कब लगेगा, 4a² कब लगेगा और 6a² कब लगेगा जब हमने पूरे रूम का फ्लोर और छत के साथ कार्य कराते हैं या उस पर हम कोई चीज वर्क कराते हैं तो हमने उसका एरिया निकालना है, तो 6a² की हेल्प से निकलेगा। तो इसका जो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, ये डायगोनल है हमारे पास, हमने ये डायगोनल बनाया। डायगोनल का मतलब क्या होता है, लेंथ का स्केयर प्लस में ब्रेथ का स्केयर प्लस में हाइट का स्केयर और उसके ऊपर अंडर रूट, यानी कि लेंथ का स्केयर ब्रेथ का स्केयर और उसके ऊपर एच का स्केयर, ये तीनों का स्केयर करके जब आप करते हो तो डायगोनल निकल जाता है। ये क्यूबॉइड का डायगोनल निकलेगा और ये क्यूब का, यानी क्यूब का कैसे, ए स्केयर और इसके ऊपर अंडर रूट, तो इसका करोगे तो आपके पास आएगा √3 और a आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा क्यूब का और ये हो गया हमारा क्यूबाइड का डायगोनल, यानी कि इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट कर लो। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, a मल्टीप्लाई बाई a, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट। लेंथ ब्रेथ और हाइट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी के अंदर समाने की कोई चीज आती है, वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, मान लो कोई गिलास है, गिलास के अंदर कितना वाटर आएगा, कितना मिल्क आएगा, कितनी कोई उसके अंदर मिट्टी आएगी, मतलब वॉल्यूम, कोई भी चीज उसके अंदर जो डाल के हम मेजर कर सकते हैं कि उसका वॉल्यूम कितना समा जाएगा, तो वो वॉल्यूम कहलाता है। यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट, यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमारा वॉल्यूम आता है। यहाँ पर ए तीनों ए है, तो ए मल्टीप्लाई में ए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a³ वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या आता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करना, यहाँ पर a³ आ जाएगा इसका वॉल्यूम निकालोगे तो। और इसका वॉल्यूम निकालोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समझो, इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई में हाइट, ये तीन चीजें आ जाएंगी। अब हमारे को ये चीज तो क्लियर होगी क्यूब की। अब क्यूबाइड में क्या होता है, मैंने आपको बताया, ये लेंथ है हमारी, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। एलबी, दो एलबी होते हैं, दो बीएच होते हैं, दो एचएल होते हैं, तो 2 बाहर कॉमन ले लिया, एलबी बीएच और एचएल। अब मेरी बात सुनो कि आपको कह देता है कि दोनों साइड ओपन करना है, यानी कि क्या है, दोनों एलबी हटा दिए, एक एलबी हटा दिया, एक एलबी ऊपर वाला हटा दिया, यानी कि एलबी केस से बाहर हो गया, तो क्या रह गया हमारे पास, केवल बीएच और एचएल रह गया, और वो भी दो दो। तो इसको हम 2 साइड ओपन वाला फॉर्मूला बना सकते हैं, यानी कि कवर सरफेस एरिया, केवल अंदर अंदर वाला एरिया हम निकाल रहे हैं, ऊपर नीचे वाले को छोटे। हाँ, जब एक एलबी को इंक्लूड किया जाए, एक एलबी का मतलब या तो हम किसको ले लिया, रूफ को ले लिया या हमने फ्लोर को ले लिया, या तो रूफ को ले लिया या हमने फ्लोर को ले लिया, तो वन साइड ओपन हो जाएगा, तो एक एलबी ले लिया, बाकी दोनों दो दो ले लिए, यानी कि 2 को बाहर कॉमन ले लिया, बीएच और एचएल, ये हमारा वन साइड ओपन है, ये हमारा 2 साइड ओपन है, ये हमने सारी की सारी चीजें को कवर कर लिया, यानी कि 2 एलबी 2 बीएच और 2 एचएल। 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया और इसलिए एलबी बीएच और एचएल हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद डायगोनल, डायगोनल मैंने आपको क्या बताया कि डायगोनल का सीधा सा एक फंडा समझो, ये डायगोनल मैंने बना दिया, ये डायगोनल मैंने बना दिया। डायगोनल का मतलब है कि किसी की डायगोनल निकालना, l² प्लस b² प्लस में s² और उसके ऊपर क्या है, अंडर रूट, उसको लगा दो तो हमारा डायगोनल निकल आएगा। अगर इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं, मैं v की बात करता हूँ, इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, लेंथ ब्रेथ और हाइट को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका क्यूबॉइड का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। देखो, इन दोनों को आप आपस में रिलेट कर लो, रिलेशन करने के बाद आप दोनों के मेथड सीख जाओगे, फाइंड आउट करने का तरीका सीख जाओगे, कैसे इसको फाइंड आउट करना है। केवल एक चीज इसके अंदर कॉमन कर लो कि अगर हम इसमें एल बी रखते हैं, बी एच रखते हैं और एच एल रखते हैं, तो यहाँ पर भी ए आएगा, यहाँ पे भी ए आएगा, तो a² हो जाएगा, यहाँ पर भी ए आएगा, यहाँ पे भी आएगा, तो a² यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर भी ए आएगा और यहाँ पर भी ए आएगा, तो a² हो जाएगा। ये टोटल 3a² हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a² आ जाएगा। यानी कि इन दोनों में आपस में रिलेशन है, केवल इतना सा फर्क है, क्यूब के अंदर सारी लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल होती है, और क्यूबॉइड के अंदर लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या नहीं होती, सेम नहीं होती। इस कारण से 2 LB 2 BH और 2 HL बनता है। मैं अब आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं आप इसको 2 से 3 बार सुनना अच्छे ढंग से, आपको ये रिलेशनशिप जनरेट हो जाएगा, आप फॉर एवर इसको माइंड में सेट कर पाओगे। इसके बाद हमारे पास आता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर का आप कंसेप्ट समझो पूरा का पूरा। राइट सर्कुलर सिलेंडर का क्या होता है, ये होता है जैसे मान लो एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ ईच एंड, यानी कि कहने का मतलब πr²। मान लो कोई भी हम सर्कल है, इस तरह की फॉर्म बनाते हैं, इस तरह की, इसको πr² के रूप में याद रखो, πr² में, इसको भी πr² के रूप में याद रखो, और ये हमारा होता है 2πrh। क्या होता है, 2πrh, ये क्योंकि h हाइट होती है और 2πr हमारा ये वाला सारा एरिया होता है, ये वाला एरिया, यानी 2πrh। यानी कि अगर CSA की बात करेंगे, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो हमारा आएगा केवल 2πrh, ठीक है। अगर हम टोटल की बात करेंगे, टोटल
सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर टोटल लेंगे, टोटल ये सारा का सारा, तो 1 पाई आर स्क्वायर ये, 1 पाई आर स्क्वायर ये, और प्लस में 2 पाई आर एच, यानी कि 2 पाई आर एच इसका पूरे का, 1 पाई आर स्क्वायर ये वाला, 1 पाई आर स्क्वायर ये वाला, तो यानी कि ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कहलाएगा, यानी कि 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और ये 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से फर्दर आप कॉमन ले सकते हो, कुछ बुक वाले क्या करते हैं 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह गया एच प्लस में आर, तो आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हो, लेकिन मेरा याद कराने का तरीका आपको ये है कि आप इसका एरिया ऑफ ईच एंड, यानी कि एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ नीचे वाले का, जैसे ये है, इसका पाई आर स्क्वायर के रूप में याद रखो, इसको पाई आर स्क्वायर के रूप में, इसको पाई आर स्क्वायर के रूप में याद रखो आप, पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, और ये हमारा है 2 पाई आर एच, यानी कि 2 पाई आर एच के अंदर पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया और पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया, यानी कि 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा टोटल। अगर वो कह देते हैं एक साइड ओपन है, तो एक साइड ओपन है तो इसको हटा दो पाई आर स्क्वायर को, केवल इतना रख लो आप, यानी कि अगर एक साइड ओपन कहता है वो, तो आप एक चीज को हटा दो, अगर दोनों साइड ओपन कहता है तो केवल बीच बीच वाला ले लो, ये वाला 2 पाई आर एच। अगर एक साइड आता है, वन साइड ओपन कहता है, तो 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर, ये हो गया वन साइड ओपन का, ये क्या हो गया वन साइड ओपन का। अगर 2 साइड ओपन का है तो 2 पाई आर एच, ये हो गया। अगर टोटल लेना है 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एक ये है, एक ये है पाई आर स्क्वायर, और 2 पाई आर एच हमारे पास ये है। अब इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम कैसे बनता है, एक मेरी बात सुनो, वॉल्यूम कैसे बनता है। वॉल्यूम का तरीका ऐसे, देखो ये कोई सर्कल है, मैं इसको ऐसे ऐसे बनाता जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे मैं इसको करता जा रहा हूँ, बनाता जा रहा हूँ। इसको बनाने के बाद, क्योंकि ये पाई आर स्क्वायर का काम कर रहा है, ये पाई आर स्क्वायर का काम कर रहा है, और ये है इसकी हाइट, यानी कि क्या होगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई में एच, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई बाई में एच, यानी कि एरिया ऑफ बेस, जो एरिया ऑफ बेस है जितनी उसकी हाइट जा रही है उसको एच से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि क्या आ गया पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि ये राइट सर्कुलर सिलेंडर के हमारे फॉर्मूले हो गए। अब राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर के अंदर क्या होता है, जब मान लो कोई पाइप है, पाइप का हमने क्या निकालना होता है कि उसकी जो थिकनेस है, जो मोटाई है, ये मान लो कैप है, कैप की जो थिकनेस है, ये थिकनेस है, इसका इंटरनल और एक्सटर्नल, ये किस्म से एक सिलेंडर की फॉर्म बनती है, होलो सिलेंडर की फॉर्म बनती है, कि इसका कितना मटेरियल लगा होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम होलो सिलेंडर का प्रयोग करते हैं। बहुत सारी कंपनियां जो पाइप बनाती है या कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाती है जो राउंड शेप की फॉर्म में होता है, सर्कल, राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर की शेप में होता है, तो उसका मटेरियल कितना लगा उस शेप में, उसकी थिकनेस कितनी रखी जाए, उसकी कॉस्टिंग को इस तरह से ही डिसाइड किया जाता है, इसलिए होलो सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। होलो सिलेंडर को एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट में बांट लो, सेम कंसेप्ट जैसे जिसने राइट सर्कुलर सिलेंडर को सीख लिया वो होलो सिलेंडर पे वही इंप्लीमेंट कर दो। देखो मेरी बात सुनो, ये होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल को आप वही याद रखो 2 पाई आर एच, ये इसका बड़ा हो गया कवर सरफेस एरिया, ये इसका इंटरनल 2 पाई आर एच, ये इसका इंटरनल वाला, इंटरनल का कवर्ड सरफेस एरिया ये वाला, यानी कि 2 पाई आर एच, और ये एक्सटर्नल वाला 2 पाई आर एच। ठीक है, अगर मैं इसकी ऊपर का जो एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ ईच एंड, तो इसको कैसे डिफाइन करोगे आप, पाई आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, क्योंकि बड़े आर में से छोटे आर को माइनस कर दिया, और पाई, ये एरिया ऑफ ईच एंड, ये वाला एरिया ऑफ ईच एंड, यानी कि एरिया ऑफ ईच एंड, यानी कि ये साथ में ऐड होगा, यानी कि 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, यानी कि एक्सटर्नल प्लस इंटरनल प्लस में ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, यानी कि अगर हम कवर्ड की बात करेंगे, केवल इतने की बात करेंगे, इस पोर्शन की बात करेंगे, तो हमारे पास एक्सटर्नल और इंटरनल आएगा, केवल एक्सटर्नल और इंटरनल, जैसे ये लिखा हुआ है 2 पाई आर एच और 2 पाई आर एच, यानी कि एक कैपिटल आर है एक स्मॉल आर है, यानी कि 2 पाई आर एच एक्सटर्नल और 2 पाई आर एच इंटरनल, यानी कि ये अंदर वाला और ये बाहर वाला, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो एरिया ऑफ बेस को छोड़ के जो अंदर का पोर्शन बच जाता है, ये वाला जो पोर्शन बच जाता है, उस पोर्शन को कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर बोलते हैं। 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर एच, यानी कि इसका एरिया निकालना, इस पोर्शन का एरिया निकालना, इसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी कवर्ड सरफेस, इसकी बात कर रहे हैं। तो यानी कि 2 पाई आर एच और 2 पाई आर एच, यहाँ पर आर जो मैं बोल रहा हूँ वो कैपिटल है, यहाँ पर आर स्मॉल है, और टोटल निकालना है तो एरिया ऑफ ईच एंड, यानी कि इसका एरिया ऑफ ईच एंड और इसका, इन दोनों को ओवर ऐड कर दो, जो कि है पाई आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, क्योंकि थिकनेस निकालनी है,
बड़े आर स्केल में से छोटे आर स्केल को जो माइनस करोगे तभी वो थिकनेस की आएगी वो चीजें। तो वो क्या है, साथ में पाई लगाना है। तो ये क्या हो गया, हमारे टोटल निकालेंगे 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस में एक ये है आपके पास और एक ये है, इन दोनों को साथ में ऐड करोगे तो 2 पाई आर स्केयर माइनस में आर स्केयर, यानी कि कैपिटल आर स्केयर में से स्मॉल आर स्केयर को माइनस कर सकते हो। और इसको आप फर्दर और भी कर सकते हो, ए स्केयर माइनस में बी स्केयर। तो कई बुक वाले क्या करते हैं, आर और ये लिख देते हैं प्लस ए प्लस में बी और ए माइनस में बी वाला यहाँ पे रूल और रेगुलेशन को इंप्लीमेंट कर देते हैं। अब वॉल्यूम निकालना है, यानी कि मटेरियल निकालना है। मटेरियल निकालने के लिए क्या करोगे, मैंने अभी बताया, जो एरिया ऑफ ईच बेस है ना, उसको केवल आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, एस से मल्टीप्लाई करना है। एरिया ऑफ ईच बेस को, यानी कि सिंगल को, आपने देखो ये सिंगल था, ये रहा, आप इसको यहां रखो, पाई आर स्केयर माइनस में आर स्केयर को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स से, यानी कि एरिया ऑफ ईच एंड, यानी कि बेस या एंड का जो भी एरिया है उसको केवल एस से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आ जाएगा, कितना मटेरियल लगाया, कितना मटेरियल है उसके अंदर। तो पाई आर स्केयर एच माइनस में पाई आर स्केयर एच, यानी कि ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर। तो ये दोनों के दोनों इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसका मटेरियल निकाल देंगे, वॉल्यूम निकाल देंगे, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या है। यानी कि इन चारों की कंसेप्ट से आपको आगे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने आसान हो जाएंगे। पहले इस वीडियो को आप 1 से 2 बारी देखिए, इसके जो शेप है उसको 1 से 2 बारी बनाइए, इसको अलग अलग डिस्क्राइब कीजिए, कॉपी पे प्रैक्टिस कीजिए, और ये फॉर्मूले आपको फॉर एवर काम आने वाले हैं। जो मैथ पढ़ते हैं, मैथ की स्टडी करते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपको इस तरह से याद हो गए फॉर्मूले और इस ट्रिक के माध्यम से आपने इसको याद कर लिया और समझ लिया, तो आप अच्छे से जो क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, जो स्टेटमेंट है, उसको अच्छे से सोल्व कर पाओगे। और सोल्व करके अगर आप रट्टाफिकेशन करोगे, केवल क्रैमिंग करोगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं करोगे, तो आप 1 या 2 दिन बाद भूल जाओगे उसको, 3 दिन बाद भूल जाओगे, 5 दिन बाद भूल जाओगे। लेकिन इस तरह से आपने अगर इसकी 2 से 3 या 4 बार प्रैक्टिस कर लिया, 5 बार प्रैक्टिस कर ली, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको रिटेन करने में आपको आसानी होगी, आपकी मेमोरी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसको याद करने के बाद आपका कंसेप्ट भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसको इसी शेप में याद करो, अच्छे बेटर वे में आपका रिजल्ट आएगा। और जो इसकी नेक्स्ट पार्ट की जो वीडियो होगी, ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें मैंने केवल 4 चीजों को डिस्क्राइब किया है। क्यूब के फॉर्मूले क्या होते हैं, क्यूबॉइड के फॉर्मूले क्या होते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर के क्या होते हैं, राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर के क्या होते हैं, इसको सेपरेट सेपरेट करके मैंने आपको बता दिया है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके एग्जाम नियर है, 10th क्लास के सीबीएसई के और हरियाणा बोर्ड के एग्जाम अब नियर है, तो आप इसकी हेल्प से अपनी एक्सरसाइज की सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे। मैं इसका सेकंड पार्ट भी अभी बनाने जा रहा हूँ, तो सेकंड पार्ट में मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, स्फीयर डिस्क्राइब कर दूंगा, कोन डिस्क्राइब कर दूंगा और उसके अंदर रिंग डिस्क्राइब कर दूंगा, ताकि ये 4 होने के बाद आप 3 वो भी याद कर पाओगे। टोटल जो 7 चीजें हैं, तो 7 चीजों को माइंड में रखने के बाद फिर मैं आपके एक्सरसाइज के सम भी उसमें डाल दूंगा, ताकि आपको बहुत आसानी होगी। जब आपने इस तरह से सीक्वेंस वाइज चीजों को याद कर रखा होगा, तो आप तुरंत उस पर इंप्लीमेंट कर पाओगे इन मेथड को, इस ट्रिक को। दोस्तों धन्यवाद।